नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के लाइव सेशन में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक। आज संडे वाले लाइव सेशन के कमेंट्स का जवाब दूंगा। उस दिन भी कमेंट नहीं आए थे, आज भी कमेंट नहीं आएंगे, मुझे पता है। एजुकेशन वाला मसला है ना, पढ़ाई लिखाई का नाम लिए तो सबका मुंह बंद। खैर, कुल 7 लोगों ने जो है कमेंट किया है, एक एक करके सबका जवाब दे देते हैं। देवाशीष मंडल 1233, क्या भैया एक दिन आते हो और एक दिन नहीं आते हो भैया? माफ कीजिए, मैं कोई बहुत बड़ा मतलब प्रोफेशनल नहीं हूँ। हमारी टीम बड़ी छोटी सी है, गरीबों की टीम है। हम लोगों को यूट्यूब इतना पैसा भी नहीं देता है, दिन के 20-30 रुपए मिलते हैं एक एक वीडियो के। आप वही देख लो, काफ़ी है। हर बार डेली अटेंडेंस लगाना हमसे नहीं होता है। इस बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। कुछ प्रोजेक्ट था इम्पोर्टेंट 5 तारीख तक, मैं इसीलिए बिजी था। उसको लेकर भी धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूंगा, आप उसको भी देखिएगा। खैर, एक कमेंट आया था इससे पहले, एक टाइम मेंटेन क्या करो नहीं होता सर टाइम मेंटेन, क्योंकि इससे पहले आपको बताऊं मैं, सिटी केबल नाम से एक एजेंसी चलती थी केबल ऑपरेटर की। उन लोग ऑफर दिए थे हमारा लोकल न्यूज़ हमसे जो है लेंगे। मैं बोला भैया रोज रात को 9 बजे पक्का देना, हमसे नहीं होता, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये काम के हमको कोई पैसे नहीं मिलते हैं। यूट्यूब वाला कुछ दिन के 20-30 रुपए दे देता है, बस उसी से गुजारा करना पड़ता है। हम लोग हमारी जीविका चलाने के लिए कुछ और काम करते हैं। ये क्या है, बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है इसीलिए ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं, नहीं तो मैं ऑलरेडी बीच में छोड़ ही दिया था। खैर, अगले कमेंट पे आते हैं। इस गांव के स्कूल्स का क्या रहस्य है, कैसे टीचर बने? बड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा आप लोगों को शॉर्ट में बताने की। इस गांव के बंगालीज आए, ईस्ट पाकिस्तान से भारत में प्रताड़ित करके भगा दिए गए। इनको पहले कोलकाता में रखा गया, जगह बस नहीं हुई। फिर इनको जो है इंदिरा गांधी ने एक जगह दे दी, रायपुर में एक जंगल दे दिया, माना नाम का गांव था। वहां पे इन लोगों को यहीं रहो, जो करना करो। फिर वहाँ भी जगह बस नहीं हुई तो अलग-अलग बंगाली कैंप्स दे दिए गए। एनटीआर साहब ने बोला था हम पालेंगे बंगालियों को, हमारे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, आप भिजा दीजिए। तो विकाराबाद में, कागज़ नगर में और मंदामरी में, ये 3 जगह पे बंगाली सेटलमेंट्स हुए। और ये तीनों में पहले क्या हुआ, ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया। इनको क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि इन लोगों को रख कर कैसे डेवलप किया जाए बंगालियों को। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कि प्रोजेक्ट ऑफिसर चूज किए गए इन तीनों जगह पे। और आंध्रा की बात करूं तो वहां पे भी एक ओंगोल के पास में एक बंगाली सेटलमेंट बनाया गया। खैर, ये प्रोजेक्ट्स के एक एक ऑफिसर थे, हमारे यहाँ पे मुखर्जी नाम के एक ऑफिसर थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों को ना हिंदी आवे है, ना तेलुगु आवे है, ना तेलुगु मीडियम स्कूल चले। इसमें इनको तेलुगु मीडियम स्कूल में कुछ नहीं समझ में आ रहा। इनको बाल विद्या शिशु मंदिर सदी के हिंदी मीडियम स्कूल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है। नए नए आए हैं ईस्ट बंगाल से, ईस्ट पाकिस्तान से। क्या करें, इनको बेसिक सा पढ़ाई में एक बार घुसाने के लिए इनको बंगाली मीडियम स्कूल खोल के देंगे। यहाँ से चालू हुआ बंगाली मीडियम स्कूल की कहानी। तो पूरे इस गांव बंगाली कैंप में 2 स्कूल बनाए गए, एक 12 नंबर में, 5 नंबर में बड़ा हाई स्कूल बनाया गया। बाद में छोटे 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 सिंगल टीचर्स स्कूल खोले गए, लेकिन पहले तो ये 12 नंबर और 5 नंबर में बड़े बड़े स्कूल चले। और इन स्कूल्स को बंगाली मीडियम रखा गया, मतलब केजी से लेकर 10th क्लास तक बंगाली लैंग्वेज में जो है ये लोग साइंस पढ़ते थे, सोशल पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे, समझ रहे हैं ना, बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। साथ में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहता था, तेलुगु वो उसको जो है एक अलग सा एक लैंग्वेज रखते थे। तो बंगाली लोगों को थोड़ा सा शिक्षित करने के लिए जो है बंगाली मीडियम स्कूल का कंसेप्ट लाया गया। किताबें वेस्ट बंगाल से ले आते थे, उसी को जो है थोड़ा सा ट्रांसलेट वगैरह करके पढ़ाते थे। अच्छा चल रहा था। फिर बंगालीज के अंदर में एक रेनिसा पीरियड आया। रेनिसा पीरियड मतलब उन लोग थोड़ा सा पॉश हो गए, उन लोग जागृत हो गए, अपने सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश किए। क्या चेंज लाए, बोले नहीं अब हम बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं पढ़ के। बंगाली बहुत बंगाली आती है हम लोगों को, अब हमको पढ़ाओ इंग्लिश हिंदी तेलुगु में। हम लोग जैसे हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चल रहे हैं शिशु मंदिर के, बाल विद्या के, उसी तरीके से हमको भी आप पढ़ाओ। हमको अब और बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ना। तो ठीक है, तो क्या किया गया, 4 क्लास तक बंगाली मीडियम रखा गया। और उसके बाद 5th 6th 7th 8th और 9th 10th को जो है इंग्लिश हिंदी मीडियम कर दिया गया, शिशु मंदिर स्कूल की तरह कागज नगर के। अब प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि 4th क्लास तक तो बंगाली मीडियम है ही, इसीलिए सरकार ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि ये स्कूल्स जो भी है ये बंगाली मीडियम स्कूल्स है। अगर आपको इसमें टीचर बनना है, सरकारी टीचर, तो आपका मार्कशीट चाहिए 10th का, उसमें बंगाली एज ए सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, पक्का।
ये रूल बन गया, और ये रूल किसने बनाया? अपने ही बंगालियों ने बनाया, ताकि कोई बाहर से आके तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश टीचर यहाँ पे मतलब न्यूसेंस क्रिएट ना करे, ठीक है ना? यहाँ के ही लोग रहें टीचर, और थोड़ा-सा इनको ट्रेनिंग वगैरह दिल्ली में दिलाया गया था उस टाइम पे, और हमारे ही टीचर थोड़ा-सा डेवलप हो करके इस स्कूल में यहाँ की वातावरण अच्छी रहे, ताकि मतलब कोई बाहर से आके इनको परेशान ना करे, ऐसा रूल बनाया गया था। तो इस गाँव में टीचर बनना है, 10th क्लास के सर्टिफिकेट में आपको बंगाली एज़ ए सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन हमारे ही बंगालियों ने एक रेनिसा ला लिया है, और उनके दिमाग में आ गया है कि अब बंगाली और सब्जेक्ट नहीं, जब भगाओ इसको। अब 10th क्लास के सर्टिफिकेट में बंगाली सब्जेक्ट नहीं है, आप कहीं भी पढ़ा सकते, अपने गाँव में नहीं पढ़ा सकते। अब ये खेल उल्टा हो गया बंगालियों के लिए। बंगाली मीडियम को हटाकर पाप हो गया है। अब ये ना उगल सकते, ना खा सकते वाली परिस्थिति हो गई है। अभी इस गाँव में कैसे हो रहा मालूम? सिलेक्शन बंगाली मीडियम स्कूल है। यहाँ पे कितने टीचर्स होना, उतने टीचर्स की भर्ती नहीं कराते हैं, थोड़ी कम कराते हैं, लेकिन आइडेंटिफ़ाई करते हैं कितने टीचर्स होना। वो टीचर्स को ना बंगाल से ले आते, वहाँ पे न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, बंगाली मीडियम स्कूल में टीचर्स चाहिए, बीएड वाले कृपया नामपल्ली ऑफिस में आके इंटरव्यू दें। उन लोग वहाँ से न्यूज़पेपर के ज़रिए नामपल्ली आते हैं, नामपल्ली में इंटरव्यू क्रैक करके बंगाली स्कूल में टीचर बनते हैं। तो अगर आपको अभी इस गाँव में बंगाली टीचर बनना है, तो सीधा जाइए बंगाल, वहाँ जाके पढ़िए 10th की पढ़ाई, उसके बाद बीएड, डीएड, टीएडी जो भी करना है वहाँ से क्लियर करके वो क्या नाम है, न्यूज़पेपर का ऐड देख के आइए। क्योंकि हाल ही में अभी क्या हुआ, पूरे तेलंगाना में टीचर्स का सिलेक्शन हुआ। टेट लिख के उन लोग जो है बीएड करने के बाद, डीएड करने के बाद, टेट लिखने के बाद कहीं टीचर सेलेक्ट हुए, लेकिन यहाँ पे जो है 2 वेस्ट बंगाल के टीचर्स ऐसे न्यूज़पेपर के ज़रिए अपॉइंट हुए हैं। तो अगर आप लोग सपना देख रहे हो कि मैं इस गांव का हूं, मेरे सर्टिफिकेट में बंगाली सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं मेरे गांव में टीचर बनूंगा, आपका सपना भाई साहब, हाथ जोड़ के मैं मतलब माफ़ी मांगते हुए बोल रहा हूं रफ लैंग्वेज में, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आप अभी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कीजिए, उनको वेस्ट बंगाल जा करके पढ़ाइए। अपने यहाँ पे जो गलती हो गई ना, बंगाली मीडियम को निकाल के 4 क्लास तक सीमित कर दिया, उसी के वजह से ये हम लोग भुगत रहे हैं। अब हिंदी इंग्लिश मीडियम भी नहीं चलता है, गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ तेलुगु इंग्लिश मीडियम ही चलता है। या तो हम तेलुगु को अब पूरी तरीके से अपनाएं, अगर अपना लें तो क्या होगा, वो लॉक खुल जाएगा, कोई भी आकर के अपने स्कूल में पढ़ाएगा। फिर या तो फिर अब क्या ही बोलूँ, ये हालात है इस गाँव के। आई होप मैं थोड़ा टाइम लिया लेकिन सब कुछ समझा पाया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश साहू 6978, कागज नगर में पढ़ाई कम, सट्टा खेलने वाले ज्यादा हो गए हैं, सटोरियों के बारे में बताओ पब्लिक को। प्रकाश भैया, आपसे भी हाथ जोड़ के माफी, सट्टोरियों के बारे में ऐसा मुंह खोल के नहीं बता सकते, वो एक अलग जगत है, और उनके बारे में मैं बताऊंगा तो मैं थोड़ी सी परेशानी में आ सकता हूँ। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में, मुझे एक्चुअली उतना नहीं पता है, पता होगा तो मैं उस हिसाब से एक रिप्रेजेंटेशन बना के लोकल टीवी पे ज़रूर चढ़ाऊँगा। तो सही बात है, कागज़ नगर में आजकल पढ़ाई का कल्चर थोड़ा-सा कम हो गया है। पूरे तेलंगाना में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पढ़ाई का कल्चर वरंगल में है। वरंगल एक एजुकेशनल हब है पूरे तेलंगाना का। पूरे तेलंगाना के कोने-कोने से, गाँव-गाँव से जो है ना, बच्चे वहाँ पे इंटरमीडिएट, बीटेक, एमबीबीएस सब कुछ करने के लिए वरंगल पहुँचते हैं। अपने को तो सीधा हैदराबाद दिखता, अपन वो आंख बंधे हुए घोड़े हैं, सामने सिर्फ हैदराबाद दिखता, सीधा भाग्यनगर पकड़ के, इंटरसिटी पकड़ के हैदराबाद चले जाते, और यहाँ जो बच जाता वो कौन से क्वालिटी के आदमी बच जाते, आप समझ ही रहे होंगे। वही खेल खेलने वाले लोग यहाँ पे बच जाते हैं, इसीलिए ज्यादा दिखता है आप लोगों को कि यहाँ पढ़ाई कम और सट्टे खेलने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो ये हालात है। थोड़ा-सा कागज़ नगर के लोगों को भी चाहिए कि अपने एरिया के ऊपर थोड़ा भरोसा रखें। यहाँ के देखिए, आप कॉलेजों में भर्ती कराएँगे कागज़ नगर के स्कूलों में, कॉलेजों में, तो यहाँ का पैसा उस स्कूल कॉलेज वाले को मिलेगा। वो स्कूल कॉलेज वाले वही पैसा टीचरों में बाँटेंगे। टीचर कागज़ नगर में ही रहते हैं, उन लोग वही पैसा कागज़ नगर में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा-सा कागज़ नगर का इकोनॉमिक बूम होगा। साथ ही साथ टीचर्स का भी यहाँ पे थोड़ा-सा दायित्व बनता है कि अच्छे से बच्चे लोगों को थोड़ा पढ़ाया जाए, मतलब एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए। तो ये दोनों हाथ से बजने वाली ताली है, देखेंगे फ्यूचर कहाँ लेके जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण शर्मा 1555 केटीएस लिख दिया है, यस मैं प्राइवेट स्कूल्स की लिस्ट बोला था, कृष्णा वेनी टैलेंट स्कूल भूल गया था, इसके लिए फिर माफी। बहुत अच्छा स्कूल है वो भी, कई बार मुझे भी उन लोग ग्रैब करने की कोशिश किए थे जब मैं बाल विद्या मंदिर में पढ़ता था, कि आप यहाँ कहाँ पढ़ोगे यार, चलो केटीएस में आ जाओ, अच्छा स्कूल है, बढ़िया स्कूल है। केटीएस भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, मार्केट के एकदम सेंटर पॉइंट पे है, ई सेवा के पास में। अलग से एक नर्सरी की बिल्डिंग है, अलग बाकी की जो है उनकी बाकी अलग
अलग बिल्डिंग है, बाजू में एक छोटा-सा ग्राउंड है। ग्राउंड के मामले में थोड़ा-सा कमज़ोर है, लेकिन बाकी ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं। कालिदास मंडल 4942 ये हमारे एक्टिव यूज़र है, हर बार हमारे वीडियो में कमेंट करते हुए दिखते हैं। नमस्कार दादा, आपका कमेंट है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कम, सैलरी ज़्यादा, अब क्या करेंगे? अब सही बात है कि सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई कम, सैलरी ज़्यादा होता है, लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर भी एक बहुत ही विचित्र ज़िंदगी से निकल के आता है। मैं आज इस वीडियो में, इस टॉपिक में थोड़ा-सा सरकारी टीचर के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा कि सरकारी स्कूल का टीचर एक तो वेल क्वालिफाइड होता है, पूरा बीएड तक उसने पढ़ाई की है, डिग्री की करने के बाद बीएड तक की पढ़ाई की है, या फिर बच्चों को पढ़ाना है तो इंटर के बाद डीएड तक की पढ़ाई की है। अब प्राइवेट स्कूल में जाओ, बीएड के टीचर आपको आसानी से नहीं मिलते, समझ रहे हैं ना? ये होता है एकेडमिक्स का फ़र्क। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट टीचर ने कितनी कुछ तैयारी करी होंगी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्या-क्या पढ़ा होगा, टेट के लिए तैयारी करी होगी, टेट का एग्ज़ाम लिखा होगा और तब जाके क्वालिफ़ाई होने के बाद उनकी पोस्टिंग का अपने सरकारी स्कूल में हुई होगी, आप सोचिए। ये हो गया दूसरा विषय। तीसरा विषय, अब सरकारी स्कूल शुरू हुआ, होने के पहले ही सरकार से ऑर्डर आता है, जाओ बड़ी बाटा प्रोग्राम लगाओ, गाँव-गाँव घूमो, बच्चों का अपने सरकारी स्कूल में भर्ती कराओ। ये पहला। फिर दूसरा टारगेट क्या आता है, वो अपने गांव में एक बड़ा हरितहारम प्रोग्राम होने वाला है, साथ दो पूरे डिपार्टमेंट का, स्कूल छोड़ के वो भागना, ऊपर से स्कूल में भी हरितहारम करो। फिर चल रहा अचानक से जो है एक इलेक्शन आ जाता है। अभी आपका जो है ग्राम पंचायत इलेक्शन होगा, कौन कंडक्ट करेगा? यही सरकारी टीचर, है कि नहीं? आप ही बोलिए। अब ये बेचारे पढ़ाना कब, काम कब करना सरकार का? अभी एक रिपोर्ट मेरे पास में आई, जनगणना होने वाली है 2026 में, शुरू में स्टार्ट होगी और खत्म होते होते पूरा साल बीत जाएगा। उसके बाद 2027 में जनगणना के रिपोर्ट आएंगे कि अपने देश की आबादी कितनी है, और अब तो उसमें एक और चीज, कितने लोग कौन से कास्ट के हैं। जनगणना कौन बनाएगा? यही सरकारी टीचर। मतलब सरकारी टीचर को ना मल्टीपर्पस एक वर्कर के जैसे यूज किया जाता है सरकार के द्वारा, ये सच्चाई है। आप पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे यूज नहीं कर सकते, पुलिस हर जगह पुलिस का ही काम करेगी, लेकिन इलेक्शन ऑफिसर का काम टीचर कर रहे हैं, और उसमें दूसरा गवर्नमेंट के स्कीम का काम वो भी टीचर ही कर रहे हैं, स्कूल के टीचर का काम भी टीचर ही कर रहे हैं। ये प्रेशर होता है सरकारी टीचरों पे, ये थोड़ा सा अपने को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सरकारी स्कूल को बस फेंक के छोड़ देते हैं। ये नहीं कि भाई मैं बच्चे को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एक गेट लगवा देता हूँ इस क्लासरूम में, एक बेंच लगवा देता हूँ क्लासरूम में जहाँ मेरा बच्चा अच्छे से बैठेगा, किसी के अंदर नहीं है। एक खराब सा माहौल रहता है सरकारी स्कूल का। थोड़ा सा उस स्कूल को अगर अच्छा नहीं बनाएंगे तो टीचर का मन करता क्या स्कूल आने में? वो बेचारा, अच्छा उसमें और एक कहानी है, सरकारी स्कूल का टीचर कहीं और से आता है, लोकल का रहता भी नहीं वो। इतने सारे प्रेशर रहते हैं, और अपन क्या करते हैं, एक प्राइवेट स्कूल को पैसा दे दिए, जाओ पढ़ाओ। प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा पढ़ाएगा। मैं पहले ही बोला वीडियो के शुरुआत में, प्राइवेट स्कूल यहाँ बिजनेस करने आया है, और वो बिजनेस करेगा, थोड़ा पैसे कमाएगा, वो पैसे अपने ही कागज नगर में बांटेगा, थोड़ा इकोनॉमी बूस्ट होगी। यहाँ सबकी जिम्मेदारी है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, स्कूल है या जूनियर कॉलेज है या डिग्री है, सबकी जिम्मेदारी है कि अपने कागज नगर के बच्चों का लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा करे, अपने कागज नगर के बच्चों का थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम बढ़ाए, अपने कागज नगर के बच्चों का थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट करे। चंद्रपुर के बच्चों को देखो, कागज नगर के बच्चों को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग बेसबॉल खेल रहे, वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे, अपन वही पंचर हुई सो एक बॉल से फुटबॉल खेल रहे हैं, वही क्रिकेट फुटबॉल में अटक के है। थोड़ा बंगाली कैंप में फुटबॉल है, बाकी कागज नगर में क्रिकेट है। यही हालात है, ये चले तो नहीं होगा। तो सरकारी स्कूल के टीचर का कितना परेशानी रहता है मैं आपको बताने की कोशिश किया। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में परेशान है, और सबकी अपनी अपनी परेशानी को लेके हर कोई जी रहा है। वो चाहे प्राइवेट स्कूल का कॉलेज का लेक्चरर टीचर हो या गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज का लेक्चरर टीचर हो। ये कहानी है कालिदास दादा। आप समझ रहे होंगे मैं आपके क्वेश्चन के जरिए कितने लोगों को क्या समझाने की कोशिश किया, ये आपके क्वेश्चन का वैल्यू है। अच्छा, आदित्य शॉर्ट यूनिक गुड टॉपिक, हाँ गुड टॉपिक तो है ही, प्रकाश साहू गुड टॉपिक। अब आते हैं दोस्तों असली मुद्दे पे, जो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पिछले वीडियो में चाहे तो बता सकता था, लेकिन मैं छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती थी। प्राइवेट स्कूल कॉलेज वगैरह के बारे में तो हम बहुत बात किए, गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले
जवाहर नवोदय विद्यालय मालूम होगा आप लोगों को। एटलीस्ट हर स्कूल में जो है 4th 5th क्लास के बच्चे लोगों को इसकी कोचिंग की तैयारी कराते हैं। ये लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है बच्चों के लिए, जहाँ पे 6th क्लास में जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए बच्चे तैयारी करते। क्यों, इतना क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता। एडमिशन हुआ, पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, भयंकर अच्छा वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कंप्यूटर लैब अलग, चलने फिरने की जगह अलग, एक यूनिवर्सिटी जैसा माहौल रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही टीचर्स वगैरह सब कुछ अपॉइंट करके देता है। पीएम श्री फंड के तरफ से भी आजकल थोड़ा सा अपने कागज नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय को पैसे मिल रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हर जिले में एक रहता, तो पूरे आदिलाबाद जिले में एक है, वो अपने कागज नगर में है। इसका एक जोड़ीदार होता है केंद्रीय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय में कैसा है, बच्चा स्कूल में गया वहीं रह जाएगा, संडे संडे छुट्टी छुट्टी गांव आ सकता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय डे स्कूल है, सुबह गया शाम में आया, हर डेली वाली। सेम जवाहर नवोदय जैसा ही होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अपने जिले में अब तक केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला है। कहाँ है? आदिलाबाद में है, अपने यहाँ नहीं। मंचिरियाल में खुल गया है लेकिन अपने जिले में नहीं खुला है अभी तक। बढ़िया स्कूल होता है। अच्छा, इसके बाद दूसरे नंबर की बात करूं, आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कहाँ पे है ये? आरआरओ कॉलोनी में है, अपने एमएलए कैंप ऑफिस के ठीक बाजू में है। थोड़ी सी उसकी हालत खराब है लेकिन उसको सही करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती है स्कूल, दे देती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट चलाती है इसको। आउटसोर्सिंग से टीचर्स अपॉइंट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान स्कीम के तहत, और रहना खाना सब कुछ फ्री। लेकिन लड़कियों के लिए, जैसा कि नाम में है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सेम नवोदय विद्यालय के जैसे ही चलता है लेकिन लड़कियों का है। नवोदय विद्यालय सीबीएसई का है, मतलब दिल्ली बोर्ड का है। और ये जो केबीवीवी है, ये क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। लेकिन पढ़ाई 6 से लेके 12 तक की होती है इसमें, ठीक है ना। तो ये दो स्कूल समझ गए। तीसरा स्कूल एक होता है आपका माइनॉरिटी स्कूल, ठीक है ना, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल। ये अपने कागज नगर में दो है, एक चिंतागुड़ा के पास बलगाल नाम का एक गांव है वहां है, और एक 12 नंबर के आगे गन्नारम नाम का गांव है वहां है। सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी क्लास के बच्चे, मतलब मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये बच्चे उसमें भर्ती हो सकते हैं। सेम अपना जो है नवोदय विद्यालय के जैसा ही है, 6 से लेकर 12 तक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देती है, उसके बाद पूरे का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। समझ गए ना। तो ये भी एक अच्छा स्कूल है, रहना खाना सब फ्री, लेकिन जस्ट फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। समझ रहे ना, दूर दूर से बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। पूरे जिले में एक दो करके ऐसे बनाया गया है। तो अपने यहाँ पे दो है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, ठीक है, याद रखना। तीसरा अपना है एकलव्या मॉडल रेसिडेंशियल हाई स्कूल। ये भी 6th क्लास से 12th क्लास तक है। जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है, कागज नगर में है, एनजीओस कॉलोनी में, जस्ट नवोदय विद्यालय के नीचे में। वो पहाड़ के ऊपर है, ये नीचे में है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल बच्चे भर्ती हो सकते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब मतलब गोंड, प्रधान, कोलाम, और इसके अलावा बाकी के जो होते हैं लंबाड़ी, ये ही बच्चे जो है इसमें भर्ती हो सकते हैं। तो ये सारी स्कीमों के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, इसमें दोनों की पार्टनरशिप है। और मेरे ख्याल से ना सेंट्रल गवर्नमेंट में जो अभी बीजेपी काम कर रही है, उनके बंदों ने आपको इस बारे में बताया होगा, ना स्टेट गवर्नमेंट की टीआरएस या कांग्रेस सरकार ने कभी आपको इस स्कूलों के बारे में बताया होगा। ये स्कूल्स जो है ना बहुत अच्छे हैं। नवोदय स्कूल में अगर आपको नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप भरो ही मत। आप एसटी है ना, आप सीधे एकलव्य स्कूल में चले जाओ। आप बीसी है ना, महात्मा गांधी फुले स्कूल में चले जाओ, वो भी एक है रेसिडेंशियल स्कूल। कहाँ है? पेट्रोल पंप में है। ये भी वैसा ही बीसी कैस्ट वालों के लिए है। आप अगर माइनॉरिटी है, सीधा आप जो है माइनॉरिटी गुरुकुल में चले जाओ। लड़की है तो कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करो। क्यों आप फालतू में नवोदय के ऊपर स्ट्रेस करोगे? बहुत सारे कंपटीशन हो जाते हैं। नवोदय का बहुत सारा अल्टरनेट कागज नगर में है, इतने सारे हैं। आसिफाबाद में भी नहीं है इतने सारे, अपने शहर में है। बेलमपल्ली में भी नहीं है, मंचिरियाल में भी नहीं है, अपने शहर में है। पूरा यूटिलाइज करो। बाहर बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करके बताओ ना सबको कि नवोदय के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एकलव्य स्कूल है अगर आप एसटी है तो। अगर आप बीसी है तो आपके पास महात्मा गांधी महात्मा फुले वाला, ज्योतिबा फुले वाला स्कूल है। इसके अलावा अगर आपके पास में जो लड़की है, अगर आपकी स्टूडेंट, तो आप कस्तूरबा गांधी में अप्लाई करो, या फिर माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी में अप्लाई करो। आसिफाबाद में एक है तेलंगाना मॉडल स्कूल, जिला हेडक्वार्टर में एक बनता है वो।
उसको पीएस गुरुकुल बोलते हैं, वहाँ पे भी अच्छी खासी एडमिशन होती है, सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक नया जो है आने वाला है, आई थिंक यंग टीएस यंग मॉडल स्कूल नाम से कुछ एक आएगा, हाँ यंग इंडिया, सॉरी यंग इंडिया मॉडल स्कूल नाम से एक स्कूल आने वाला है। ये आने वाला है अपने आसिफाबाद में, आने में शायद और 2-3 साल लगेगा। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना के देगी, स्टेट गवर्नमेंट चलाएगी, और आसिफाबाद में खुलने वाला है। और एक ही कैंपस के अंदर, मतलब आपको जो मैं इतने अलग अलग बता, बीसी वालों के लिए अलग, एससी वालों एसटी वालों के लिए अलग, फिर ओसी वालों के लिए अलग, ऐसे अलग अलग जो बता ना, इस सारे का एक अलग कैंपस बनने वाला है। ये भी बढ़िया एक स्कीम है, मतलब ये भी प्लस बोनस में वो भी, इतना सारा अपने पास जो है आने वाला है अभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इंटर में जो है आप थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेज को भी एक बार चेक कीजिए, ऐसा नहीं कि भर्ती कर दीजिए बोल रहा हूँ, एक बार चेक कीजिए वहाँ कौन कौन से कोर्सेस हैं। डिग्री कॉलेज में भी आप कर सकते हो गवर्नमेंट के, उसमें भी जो है रेसिडेंशियल है लड़कियों के लिए एक अलग से, और उसमें अलग से कोर्स कराया जाता है, यूपीएससी की तैयारी, सिविल सर्विसेज की, ग्रुप की, अलग से क्लास होती है, बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट कॉलेज का भी कागज नगर के। एक ज़माने में एसपीएम के और सरसिल के एम्प्लॉयज़ ने मिल के जो है एक कमिटी बनाई थी, सिरपुर कागज नगर एम्प्लॉयज़ कमिटी। वो कमिटी चलाती थी एक कॉलेज पहाड़ के ऊपर, एसकेई डिग्री कॉलेज नाम से, सिरपुर कागज नगर एम्प्लॉयज़ डिग्री कॉलेज, आधा गवर्नमेंट का आधा कमिटी का। अभी क्या हुआ, कमिटी खत्म हो गई और उसके जगह पे गवर्नमेंट ने पूरा पूरा एसकेई कॉलेज को टेक ओवर कर लिया है। आप अगर काम काज करते हो, आपको पढ़ाई कॉलेज जाने का फुर्सत नहीं है, बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की ब्रांच है इसके कॉलेज में, आप आराम से वहाँ पे भर्ती हो सकते हो। साल में दो सेमेस्टर रहेंगे, 6 सेमेस्टर में आपका खत्म पढ़ाई, डिग्री वो कंप्लीट। और कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपको करना है उसमें अवेलेबल है। तो ये सब थे दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों के बारे में मैं बताया आपको, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए और स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। इसके अलावा एमपीटीसी लोग मिलकर चलाते हैं मंडल परिषद स्कूल, छोटे छोटे गांवों में होते हैं, और जिला परिषद मेंबर लोग मिलकर चलाते हैं, जेडपीटीसी लोग जिला परिषद स्कूल, जेडपीएचएस, ये हाई स्कूल के लेवल का होता है। और जो कि मैं ऑलरेडी बताया, कागज नगर को एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईटीआई और पॉलिटेक्निक की। अगर आप लोग बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा इस साइड भी ध्यान दीजिए। आप 4-5-10 बिजनेसमैन मिलकर के पॉलिटेक्निक खोल सकते हो, आईटीआई खोल सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन उसमें पैसे भी बहुत मिलते हैं, फीस। और ऑलरेडी मंचिरियाल में बहुत फेमस हो गया है, बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई और पॉलिटेक्निक खुलने शुरू हो चुके हैं। तो आई थिंक आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलूंगा, टॉपिक शायद हमारी टीम ने कुछ सोच के रखा है, अभी मुझे पता नहीं, लेकिन एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ आप भी कमेंट में बताइएगा कौन सी टॉपिक पे चर्चा करनी है अगले संडे को। तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।